नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल एंड वी मेक क्रिएटर्स में। आज मेरे साथ मोटिवेशन दुनिया के कहते हैं ना मोटिवेशन मशीन, और जिनको आप देख के चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हर जगह उन सर की वीडियोस देख के आप बहुत इंस्पायर होते हैं। चाहे आप किसी फील्ड से हो, स्टूडेंट्स हो, लाइक वर्किंग हो, एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल्स हो, किसी भी फील्ड में है, आप उनको देख के बहुत ज़्यादा अपने आप में मोटिवेशन फील करते हैं। और उनकी स्टोरीज, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्टोरीज सुन के आप लोगों की जो गूज बम्स आ जाते होंगे। तो आज वो मेरे साथ हैं, मिस्टर सोनू शर्मा। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बच्चों को काफी मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू अमरीश, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए यार। कि थैंक यू सो आपको मच तो पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, मैं भी आपका सर। एक नहीं फॉलोअर हूँ। सर। आपको, आप पूरे हिंदुस्तान के सब बच्चों को डिजिटल सिखा रहे हैं अपने ज्ञान से और अपनी नॉलेज थैंक यू। से। लोगों को आजकल के माहौल में बिजनेस कैसे बिल्ड करना चाहिए और डिजिटल राइट। मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल ट्रैक क्या होते हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं। यार यू आर डूइंग सो सो वंडरफुल वर्क यार, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से लिए थे जब एक्चुअली मैंने मुझे डिटेल हो गया, तो बच्चों मैंने कहा कि एक बार बच्चों के ओपिनियंस ले ले जाए, क्योंकि जब उनके सवाल रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, उनको भी फील आएगा कि जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। तो एक सीधा सवाल सर मेरा आपसे है कि ये जो अभी लॉकडाउन हुआ, काफी बिजनेसेस बंद हुए, काफी बिजनेसेस का बुरा हाल रहा। जॉब्स जो है, तकरीबन एक सर्वे आई सीआईए की, भाई 12 से 13 करोड़ की जॉब्स चली गई लोग। सर एक ऐसा फील्ड है जो है नेटवर्क मार्केटिंग, उससे आप काफी जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, और जो फील कर पा रहे हैं, और इन चीजों से वो कैसे बाहर निकले, थोड़ा उसके बारे में डिटेल अगर आप बता पाए। देखो, 100 साल पुराना इंडस्ट्री है, 1920 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चल रहा है। और इंडिया में 97-98 से ये स्टार्ट हुआ, और करीब करीब $225 बिलियन का बिजनेस करता है एक साल के अंदर। तो $225 बिलियन कितना होता है, मैं गणित लगाऊंगा तो कैलकुलेटर में शायद धुआं निकल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये आम आदमी को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा काम है। इस लॉकडाउन के अंदर जब पूरा का पूरा मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो गया, इस लॉकडाउन के अंदर एमएसएमई का बंटाधार हो गया एक तरीके से, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस लॉकडाउन के अंदर राइट। एविएशन सेक्टर का धज्जियां उड़ गई। इस लॉकडाउन के अंदर टूरिज्म की धज्जियां जिसको बोलते हैं वो उड़ चुकी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर उड़ चुका है, रियल एस्टेट सेक्टर उड़ चुका है। इस लॉकडाउन की वजह से दुनिया के इंडिया के जो टॉप 5 काम थे वो पूरी की पूरी तरह से क्रैश हो गए। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर 30-35% का ग्रोथ किया है। मतलब यू विल बी राइट। शॉक टू नो, जब लोगों की ग्रेट। दुकान नहीं खुल रही, लोगों के धंधे बंद हो चुके हैं, लोगों के पास सैलरीज पे ऑफ हो गए हैं, कट ऑफ हो गए हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, 12-13 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, और सीएमआई का रिपोर्ट है कि ये 30 करोड़ तक डेटा जा सकता है। और इस हालात के अंदर एक इंडस्ट्री जो लोगों को संभालने का काम कर रही है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मजे की बात यह है कि इस इंडस्ट्री को जितनी गालियां पड़ी हैं उतनी गालियां तो दुनिया में किसी को नहीं पड़ी, लेकिन आज यही इंडस्ट्री ढाल बन के खड़ी है एक आम आदमी के लिए। ये इंडस्ट्री आज एक बिल्कुल कवच का रूप लेके सबके सामने खड़ी हो गई है कि अगर कहीं मौका नहीं मिलता तो हमारे पास आइए, हम आपको रोजगार राइट। राइट। देंगे और हम आपको मौका देंगे घर बैठ के बिजनेस करने का, घर बैठ के अर्निंग करने का। और ये इंडस्ट्री आपसे पैसा भी नहीं मांगती। ये आपसे कोई ये नहीं कह रही कि आप 2-4-5 लाख रुपए लेके आएंगे तो ही हम आपको मौका देंगे आगे बढ़ने का, या आपकी कोई एक स्पेसिफिक ग्रेजुएशन होगी या क्वालिफिकेशन होगी या एमबी हो गए तब आपको हम मौका देंगे आगे बढ़ने का, आप बोलते अच्छे होंगे तब आपको मौका देंगे। ये ऐसा कोई डिमांड भी नहीं करती। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछती है, अगर आपके पास सपने हैं तो वेलकम, बाकी हमारी ग्रेट सर। जिम्मेदारी है। ग्रेट। ग्रेट सर। सर कुछ फंडामेंटल्स जानना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन से पहले सिचुएशंस अलग होंगी, लॉकडाउन के बाद सिचुएशंस अलग है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग अभी लाइक नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं या फिर इसमें इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो ये और डर है कि यार पहले तो लोगों से मीटिंग करने जाना पड़ता था, मैं उससे मिलके उनको लाइक फॉलो अप लेना था, फिर बार बार से लाइक सेमिनार में जाना है। पहले तो जॉब्स भी थी, तो जॉब छूटने का डर कि भाई हर बार मीटिंग में नहीं जा सकते, बस पकड़ो रे, संडे संडे सर के फिक्स ऑडिटोरियम में सेमिनार देखने जाओ रे। लाइक उसमें से एक मैं भी था एक टाइम पे आपके सेमिनार में। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले की चीजें और अब चीजों में बहुत बदलाव, अगर आप कुछ फंडामेंटल परिवर्तन बता दें जो लोगों में एक वाव फैक्टर दिखे कि हाँ यार कुछ लॉकडाउन से कुछ फायदे भी हुए हैं, मतलब अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ की नेटवर्क देखो, मार्केटिंग आसान क्यों हो।
जब हम लॉकडाउन के फायदे की बात करते हैं तो ये ऐसा ही है कि जब समुद्र मंथन होता है तो जहर और अमृत दोनों निकलते हैं, खाली राइट, उसमें राइट, जहर नहीं निकलता। अब वो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप देखते क्या हैं। कुछ लोग सिर्फ जहर देखते हैं, लेकिन मैं अमृत की तरफ भी देख रहा हूँ। और लॉकडाउन का सबसे बड़ा अमृत ये है कि लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि बिना जाए भी काम हो सकता है, बिना घर से बाहर निकले भी काम हो सकता है, सेल मैच्योर हो सकती है। और अब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, जिनसे मेरा बात होता है। राइट, कल भी मेरी किसी कंपनी के सीईओ से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत सारे ऑफ़िस का लीज़ ही नहीं बढ़ाना चाहते अब। जो हमारे लीज़ पे ऑफ़िसेज़ ओके, थे पूरे राइट, हिंदुस्तान के राइट, अंदर और न्यूज़ीलैंड में हमारे 2 ऑफ़िस थे, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम लीज़ ही ना बढ़ाएँ, वो खर्चा बच जाएगा हमारा, क्योंकि जब घर से ही काम हो सकता है और ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि घर से काम होता है। राइट, जो कुछ राइट, चीज़ें हम ऐड ऑन करा दें, अगर उस परिवार के अंदर जो चीज़ें ऑफ़िस में होती हैं या घर में नहीं हो पाती, अगर 2-4 चीज़ें हम ऐड कर दें तो हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। और एक आदमी को सुविधा रहती है कि वो घर से भी बिज़नेस कर सकता है, या हमारा जो राइट, जॉब वाले लोग हैं वो घर से वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और राइट, सबसे अच्छी बात लॉकडाउन की ये हुई कि जो खास तौर पे सेल्स के लोग हैं, जैसा कि अभी मेरा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है 14 तारीख को, 14 जून को, जहाँ हम लोग लाइव वेबिनार कर रहे हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको ओके, लॉकडाउन के फायदे ही बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर ओके, लॉकडाउन के क्या फायदे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो माइनर टाइम था वो सारा बच रहा है। माइनर टाइम का मतलब जो कम्युनिकेशन में जाता था, जो कम्यूटिंग में राइट, जाता था। जैसे मुझे मुंबई में एक सेमिनार करने जाना है 100 लोगों का, तो उसके लिए मुझे 1 दिन फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, 1 दिन वापस आना पड़ेगा, 1 राइट, रात राइट, रुकना ट्रैवलिंग, पड़ेगा। तो 3 से 2 दिन का ये पूरे मेरे पूरे 3 दिन लगेंगे 100 लोगों से बात करने के लिए। और उस 3 दिन में मेरा 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का जो खर्चा होगा, जो एक नॉर्मल नेटवर्कर जी, रहता है, जो अभी नेटवर्किंग शुरू कर रहा है या अभी साल 2 साल हुए हैं, उसके लिए 40-50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और वो खर्च करने राइट, से पहले भी 4 दफ़ा सोचता है कि करूँ कि ना करूँ, राइट, मेरे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब वो सारा कॉस्ट कटिंग हो गया। अभी मुझे सोलो का सेमिनार करने के लिए कहीं फ्लाइट पकड़ के जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं होटल में स्टे करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे सोलो का सेमिनार अगर करना है, तो मैं आधे घंटे के बाद यहीं बैठ के कर सकता हूँ। वो 100 के राइट, 100 लोग मुझे स्क्रीन पे सुन सकते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि पहले सामने सुनते थे, अब स्क्रीन पे सुनते हैं। ये हैबिट हमको डालनी राइट, पड़ेगी। तो राइट, राइट। आसान हो गया, तो हमारा टाइम बच गया है बहुत सारा। ग्रेट सर, तो कहना चाह रहे हैं कि डिजिटल इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि जितने भी लोग अभी डिजिटल की किसी वजह से ही राइट, पॉसिबल है ये। राइट, राइट, बिल्कुल, कि आज हम कहीं भी बैठ के लाइक सेमिनार ले सकते हैं, लोगों को अपना प्लान दिखा सकते हैं। जो लोग पहले भागते रहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, एटलीस्ट वो भी सोचते हैं चल यार बैठा ही हूँ, हाफ एन आवर, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग व्हाट्सएप का बेनिफिट उठा पा रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग करके अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, सारी चीजें। कई बार बहुत से लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं होता, लेकिन छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी है, उनसे भी लोग किस तरीके से फायदे ले पा रहे हैं, ये सर लॉकडाउन में हम देख पा हाँ, मतलब बहुत सारी कंट्री में अगर आप जाएँगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें तो रहे हैं। राइट, बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम होता है ऑलरेडी। मतलब वहाँ अवॉइड करते हैं मिलना। जब तक काम बिना मिले चल सकता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो वर्क वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही है। मतलब लॉकडाउन की वजह से नहीं है, वो उनके कल्चर में ही है कि घर बैठ के काम करते हैं वो लोग। क्योंकि वो राइट, अवॉइड करते हैं मिलना। अगर अननेसेसरी है तो अवॉइड करते हैं। इवन वो टेलीफ़ोन पे भी बात करना अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं आप एसएमएस बिल्कुल, ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। मतलब आपका जब बिल्कुल। मन करेगा हमको फ़ोन कर लेंगे, ऐसा सुविधा हम आपको नहीं दे सकते। आपको कोई बात करनी है तो आप एसएमएस कर दीजिए हमको, हमको उसको रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि एसएमएस में बात विदिन 2 सेकंड, 3 सेकंड खत्म हो जाती है। वही बात अगर आदमी कॉल पे करता है तो 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लगा देता है उसी बात को करने में। राइट। सर एक अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज काफी यूथ जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि जब वो ग्रेजुएट हुए हैं सिचुएशन में, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हुए हैं जो कहीं ना कहीं ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो जॉब के सेक्टर में हो या फिर खुद का अपना स्टार्टअप करने के सेक्टर में हो, कोई बिजनेस शुरू करने के सेक्टर में हो, या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं महीने के 15 से 20 हजार रुपए अर्निंग करते थे एक लाइक किसी भी बिजनेस में या जॉब्स में जाके, उनकी आज जॉब्स चली गई है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या उनके लिए एक राइट पाथ हो सकता है? ये मैं एक जानना चाहता हूँ सर आपसे। देखो अमरीश, मेरे को इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। जी सर। मैं 2001 फ़रवरी को आया। मुझे तारीख भी याद है, 5 फरवरी 2001 को मेरा पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आया। और आज इस बात को करीब-करीब पूरे 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल पहले अगर आप ये सवाल पूछते तो मैं शायद इसका जवाब ठीक से दे पाता कि नहीं दे पाता। लेकिन आज आप ये सवाल पूछ रहे हो तो उसका सिंपल सा जवाब है, जी हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग उन सबके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण हो सकती है जिनकी जॉब चली गई है। बशर्ते वो इस बिज़नेस को समझ के करें। ओके, मतलब अंदाज़े से ना करें और प्रोफ़ेशनल तरीके से करें।
प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, जो इसको अपने हिसाब से करते हैं, और जब अपने मुताबिक करते हैं तो मुँह के बल गिर जाते हैं, और जब मुँह के बल गिर जाते हैं तो उनको इंडस्ट्री खराब लगती है। वो उसकी तह में नहीं जाते कि हम गिरे क्यों? मतलब राइट। हमारा नुकसान हमारी गलती की वजह से हुआ, वो ये नहीं देखते, वो इस इंडस्ट्री के ऊपर बंदूक लगा देते हैं सीधा, कि मामला ही गड़बड़ है यार, इंडस्ट्री खराब है। क्योंकि यंग जनरेशन 22, 23, 24 साल, 25 साल की उतनी मैच्योर नहीं हो पाती, जो 45 साल, 50 साल का आदमी मैच्योर होता है जब वो घिस जाता है एमएलएम के अंदर। तो अगर ओके। आप इसको ईमानदारी से प्रोफेशनल तरीके से करें और किसी सही कंपनी में जाके करें, देखो ये ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही राइट प्लेटफॉर्म सर। का चुनाव करें, क्योंकि कभी-कभी बहुत अच्छे लोग भी बेकार जगह लग के बेकार हो जाते हैं। मतलब एक बीज अगर फर्श पे गिरेगा तो पौधा कभी नहीं बनेगा। एक बीज का सही राइट सर। मिट्टी में गिरना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके लिए वो मिट्टी सही होनी चाहिए। अगर मिट्टी सही नहीं है तो बीज किसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो, लगता नहीं है। तो इस पैंडेमिक के माहौल में, कोविड-19 में जो ये नाटक है हमारा आस-पास जो चल रहा है, इसमें हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही कंपनी का चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ओके। गलत कंपनी के चुनाव के कारण भी एमएलएम से नेगेटिव हो गए, कि उन्होंने अपने हिसाब से कंपनी जो चुनी वही गलत थी। तो ओके। कंपनी गलत से इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने ओके। क्या किया, ओवरव्यू बना लिया कि नहीं, नहीं यार ये तो इंडस्ट्री ही खराब है। तो ये एक राइट अप्रोच के साथ एक राइट कंपनी अगर आपको मिलती है, तो यस आप अपना भविष्य यहाँ पर बना सकते हैं, और सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना ओके। सिखाती, ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ कर देती है। ओके। सर, आपकी वो एक लाइन मैंने एक आपके वीडियोस में कहीं देख रहा था, तो मैंने सुना था कि आपकी बहुत अच्छी लाइन थी, जो आप इस बात से मुझे याद आ गया। आपने कहा हम अपनी पूरी लाइफ में करोड़ों रुपए डुबा देते हैं, लाखों रुपए डुबा देते हैं, लेकिन किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर 500 रुपए भी डूब गए तो पूरी जिंदगी रोते रहे, यार फला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में गया, अरे बेकार है यार, पैसे मेरे 500 डूब गए। चाहे उसने अपनी पूरी लाइफ में कितने पैसे बर्बाद किए हो। ये हाँ, आपकी लाइन थी जो मैं सुन रहा वो 500 रुपए उसके छाती पे रहते हैं। था। छाती पे ओके। लेके बैठा रहता है कि 2002 में मैं एक जगह घुसा था, वहाँ मेरे 1500 रुपए खराब हो गए थे, अब मैं इस काम को कभी नहीं करूँगा। ये तो साइकोलॉजिकल है, मतलब सर मैं देखना चाहता हूँ, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब ये मैं दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये मेरे साथ भी ऐसा है। जब आपकी वो लाइन मैंने सुनी तो मैंने देखा, हाँ यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत से पैसे कमाए यार, लेकिन वो 2 कंपनी क्यों मेरे को याद है, पैसे भी याद है, मतलब सीरियसली मुझे पैसे भी सर याद है। ये पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल है ये। अब क्या, तो मैंने मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर। मैंने सही सही बात पकड़ी ना इसका मतलब। राइट, राइट सर, वही मैं कह रहा हूँ कि वो बात ना बहुत चुभ जाती है। तो सर मैं खासकर उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो कहीं न कहीं किसी गलत, जैसा आपने कहा कि किसी गलत कंपनी में फँस के वो अपने आप को गलत प्रूफ नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों पे। तो क्या सर उनके लिए अपॉर्च्युनिटी मैं देखना चाहता हूँ, अभी आप वेस्टिज के साथ जुड़े हुए हैं, तो जी मैं हाँ। चाहता हूँ कि क्या उन लोगों के लिए सर वो अपॉर्च्युनिटी यहाँ मिल सकती है? क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इस पे रिसर्च किया मैंने, और वाक़ई मुझे बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों के लिए अब ये राइट कंपनी है? देखिए वेस्टिज मैं 8 महीने पहले आया हूँ, और सितंबर 2019 को मैंने वेस्टिज स्टार्ट किया है, और ये बात हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग अगर करता हाँ, होगा और उसको नहीं पता होगी। सर भूचाल आ गया था कुछ दिन पहले इंटरनेट पे तो। हाँ, मतलब पैसों की जो बारिशें हो रही थी। मतलब मैं 200 करोड़ में बिका भी था। हाँ, बहुत सारे सर, बहुत तो वीडियोज़ देखे हैं मैंने। वो ईश्वर जानता है, मैं इतना खुश हुआ उस खबर को सुन के, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरी 42 साल की उम्र में वो सबसे खुशी की खबर थी मेरे बच्चों के जन्म के बाद। मतलब सबसे ज़्यादा तब खुश हुआ था जब मेरे को डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी हुई है ना? और उसके बाद राइट मैं सर। तब खुश हुआ जब मुझे मालूम चला कि मेरे को 200 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये बहुत खुशी की खबर थी मेरे लिए। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पे एक शॉप है वहां पे 10 शॉप हो जाए तो बिजनेस और आता है। तो वही बात है सर, आपके इन सब चीजों से मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को, ऑल ओवर प्लेटफॉर्म को बहुत फायदा मिलता है। कि जब ये सब चीजें आपके साथ हुई, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, कि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उन्होंने भी वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस आ गई थी डिजिटल वर्ल्ड में उस टाइम, इतनी वीडियोस की आप, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे अमरीश, मेरे पास 14 सितंबर को आई जॉइंट वेस्टिज, और 10,000 12,000 कॉल आए होंगे मेरे मोबाइल के ऊपर। मेरा बैटरी खत्म हो गया, मैं चार्जिंग पे लगा लगा के उसको मोबाइल को यूज़ कर रहा था चार्जिंग के साथ, और मैंने कोई मोबाइल अटेंड ही नहीं कर सका, पॉसिबल ही नहीं था कोई मोबाइल अटेंड करना, फ़ोन अटेंड करना। व्हाट्सएप, मतलब थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ व्हाट्सएप मेरे मोबाइल पे आए। मेरे पास 2 नंबर हैं, दोनों भर गए पूरी तरह से, हैंग हो गए दोनों के दोनों फ़ोन। मतलब मेरे को ये बात एहसास हो गई कि यार मैं
अपने आप को अनइम्पोर्टेंट समझता रहा अपनी पूरी ज़िंदगी। फिर मुझे लगा नहीं, मैं अनइम्पोर्टेंट तो नहीं हूँ यार, मैं इसका मतलब इम्पोर्टेंट हूँ, कि जब पूरी इंडस्ट्री के को मेरे बारे में यानी कम ठीक से है। कम परवाह है यार, कि है ना, कि ये कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों किया है इन्होंने। हर आदमी उत्सुक है ये जानने के लिए कि व्हाई डिड आई टूक दैट स्टेप, कि हमने वो निर्णय क्यों लिया, सब लोग इच्छुक हैं जानने को। तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे उस 1-2 महीने के दौरान। थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ जब इतने फ़ोन आ जाते हैं आपके पास और आप जवाब देते तो थक जाते हैं। एक ही कैसेट आप कितनी बार बजाएँगे सामने वाले को। तो बहुत कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं पूरे देश से। उनको जानना पूरा राइट, अधिकार है राइट। उनको जानने का। तो मैंने अपने मन से उनको सब जो-जो मेरे से पूछता रहा, मैंने उसको बताया अपने तरीके से। और जहाँ तक वेस्टेज का सवाल है, तो वेस्टेज आज अनडाउटफुली हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोलते। है ना? राइट, वेस्टेज आज अनडाउटफुली इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, और मैंने वेस्टेज को चुनने से पहले बहुत अध्ययन किया। मैं वेस्टेज में आँख बंद करके नहीं आ गया, क्योंकि मैं जहाँ पुरानी कंपनी में था, आई वाज़ अर्निंग 25 लाख रुपीज़ अ मंथ, 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए का मेरा पर मंथ अर्निंग था। ये किसी से छुपा नहीं है, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट दिस। ग्रेट सर। तो जब मैं वेस्टेज में आया, तो मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया इस कंपनी के बारे में, कि ये फ्यूचरिस्टिक प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि ओके, आपको राइट टाइम पे राइट व्हीकल भी चाहिए। आप एक राइट, गाड़ी में अगर जा रहे हैं और वो गाड़ी शानदार है, नो डाउट, लेकिन वो बार-बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, खराब हो रही है, उसका इंजन सीज़ हो रहा है, कभी टायर फट रहा है, कभी रेडिएटर में ब्लास्ट हो रहा है, तो राइट टाइम पे राइट डिसीज़न क्या है कि इट्स अ राइट टाइम टू चेंज द व्हीकल। मतलब ओके, ठीक है, आप उसको आपको बहुत मोहब्बत है उस गाड़ी से, आपने बहुत सारे साल गाड़ी चलाया है, लेकिन अभी वो तंग कर रही है आपको, तो अब आप क्या करते हैं? आप गाड़ी चेंज कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं कहते कि मैं तो 10 साल से ही गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को मोहब्बत हो गई है, इससे मैं ज़िंदगी भर इसको छोड़ नहीं सकता। राइट, ये राइट, मैच्योर डिसीजन होता है कि जब आपको गाड़ी तंग कर रही हो, तो आप उस गाड़ी को चेंज कर लीजिए और एक बेटर गाड़ी में ओके, आ जाइए। और वेस्टेज आज के डेट में वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, तो इंडिया की एकमात्र कंपनी है यार, आप इसको नकार नहीं सकते। राइट, 30वें रैंक पर है, टॉप ग्लोबल 100 में 30वां रैंक है वेस्टेज का। 2,500 करोड़ का बिज़नेस लास्ट ईयर वेस्टेज ने किसी हिंदुस्तानी कंपनी ने किया। ये गर्व की बात है हम सब के लिए। चाहे ग्रेट सर। इस कंपनी में कोई लीडर हो कि ना हो, हिंदुस्तान में जितने भी एमएलएम कंपनी है, उसमें जितने भी लीडर काम करते हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट है कि वो कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में हैं। और राइट, उन सबको भी प्राउड होना चाहिए। हम अलग-अलग कंपनी में हो सकते हैं, हमारा विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशी की बात तो है कि हम एक ही बरगद के पेड़ के नीचे तो हैं एटलीस्ट, उसकी शाखाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, राइट, अलग-अलग कंपनियाँ हो सकती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ और भी हो सकती हैं। लेकिन हम सब सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए प्राउड मोमेंट है कि कोई हिंदुस्तान की कोई कंपनी ग्लोबल 100 में अपनी जगह बना पाती है। मतलब हम सबको प्रेज़ करना चाहिए वेस्टेज को, इस मतलब एक एक मतलब जिसको आप बोलते हैं ना, एक क्या उसको मैं शब्द बोल सकता हूँ कि एक आपस का व्यवहार, या एक राइट, मेल-मिलाप की बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अलग ग्रेट कंपनी में सर। हो सकते हैं, आप हमसे विचार मतभेद भी हो सकते हैं, किसी भी बात को लेके आप ज़रूरी तो नहीं है ना सब एक जैसा सोचेंगे, सब राइट एक सर, जैसा राइट, सोच ही नहीं सकते, लेकिन एक जगह पे तो हमको एक जगह होना ही पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। वी ऑल आर ग्रेट, इंडियन, और इंडिया का कोई कंपनी टॉप 100 में है, तो हम सबको टॉप चेरिश 50 करना में सर चाहिए। आई थिंक। जी, जी, जी। टॉप 50 में 30वां रैंक है, 2025 का ग्रेट, टारगेट है टॉप 10 में जाने का। ग्रेट सर, ग्रेट। सो ग्लोबल प्रेजेंस करने वाला तो कंपनी है, 7 कंट्रीज जी, में बिजनेस ऑपरेट करते हैं, 3500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, सो मेनी थिंग्स। यही चीज मुझे अट्रैक्ट करी, तो मैं वेस्टेज में आया। और दोस्तों मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप लाइक्स की भरमार लगा सकते हैं यहाँ पे। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे और कमेंट्स में अगर आप यस लिखेंगे कि यस आपको पार्ट 2 चाहिए, जिसमें बहुत सारी सर ने एक्साइटमेंट चीज़ें रखी हैं, तो आपको बी में क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो पार्ट 2 है। और उसमें बहुत सारे एक्साइटमेंट जो आपके लिए फ्यूचर ग्रोथिंग है, आपको एक लीडर बना सकते हैं और अब मेरे साथ और सोनू शर्मा की टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक और प्यार दीजिए और कमेंट्स में यस रिक्वायर्ड करिए कि हाँ सर हमें पार्ट 2 की रिक्वायर्ड्स हैं, तभी मैं वी क्रिएटर्स चैनल पे जस्ट फ्यू 5 to 6 डेज में इसको लॉन्च कर दूंगा उस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।